हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जहां हम इंग्लिश स्पीकिंग को बहुत इजी और इंटरेस्टिंग वे में सीख रहे हैं। अगर आप भी कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना चाहते हो, आपके लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू टॉक विद एम्बुलेंस ऑपरेटर, यानी जो एम्बुलेंस ऑपरेटर होते हैं उनसे हम इंग्लिश में कैसे ईजिली बात कर सकते हैं, या फिर एम्बुलेंस बुलाने के लिए हम कैसे टॉक कर सकते हैं। जैसे कॉलिंग एन एम्बुलेंस, हमें क्या करना है, एम्बुलेंस को कॉल करना है। तो उसका इजी कन्वर्जेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इमरजेंसी नंबर जो होता है 108 होता है, जो कि टोल फ्री होता है। उसके बाद हम अपना कन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो कॉलर है, यानी इसने कॉल किया है, तो हेलो, दिस इज़ एन एमरजेंसी, आई नीड एन एम्बुलेंस। नीड मतलब ज़रूरत होती है, तो मुझे एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है। तो जो डिस्पैचर है, डिस्पैचर यानी जो ऑपरेटर है जो कॉल रिसीव करेगा, तो हेलो, दिस इज़ 108, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो देयर इज़ एन एमरजेंसी, प्लीज़ सेंड एन एम्बुलेंस इमीजिएटली। इमीजिएटली मतलब है जितनी जल्दी हो सके। तो डिस्पैचर, ओके, वेयर इज़ द एमरजेंसी, एमरजेंसी कहाँ है। तो इट इज़ एट 25 ग्रीन पार्क नियर सिटी मॉल। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। फिर डिस्पैचर, थैंक यू, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द पेशेंट, यानी पेशेंट जो बीमार है, तो पेशेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो ही इज़ फीलिंग चेस्ट पेन, हम उसके चेस्ट में हो रहा है पेन मतलब दर्द। एंड इज़ हैविंग ट्रबल ब्रीथिंग, ट्रबल ब्रीथिंग मतलब जिसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या सांस नहीं ले पा रहा है सांस। तो डिस्पैचर, ओके, हाउ ओल्ड इज़ द पेशेंट, यानी वो कितने साल के हैं। तो ही इज़ अराउंड 45 ईयर्स ओल्ड। फिर डिस्पैचर, गॉट इट, व्हाट इज़ योर नेम एंड फ़ोन नंबर। सो माय नेम इज़ रिया शर्मा, माय फ़ोन नंबर इज़ गिवन, हम दे देंगे वहाँ पे अपना। फिर डिस्पैचर, थैंक यू रिया, द एम्बुलेंस इज़ ऑन द वे, प्लीज़ स्टे काम, हेल्प विल रीच सून। यानी जो एम्बुलेंस है वो ऑन द वे है, ऑन द वे मतलब रास्ते में ही है, और बहुत जल्द आप तक वो हेल्प पहुंचने वाली है, ये पहुंच जाएगी। तो यूज़फुल फ्रेजेस कौन से रहेंगे, तो हमारा ईज़िली हम कैसे एम्बुलेंस को बुक कर सकते हैं, फिर एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं, वो कॉन्वर्जेसन है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद हमारा ईज़िली फ्रेजेस है कि दिस इज़ एन एमरजेंसी, आई नीड एन एम्बुलेंस, प्लीज़ सेंड इट इमीजिएटली, वेयर इज़ द एमरजेंसी, इट इज़ एट, फिर लोकेशन से बताएंगे वहाँ पर। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द पेशेंट, ही या शी इज़ डैश, फिर प्रॉब्लम बता देंगे पूरी। हाउ ओल्ड इज़ द पेशेंट, तो माय नेम इज़, उसके बाद माय फ़ोन नंबर इज़, और थैंक यू। तो ये कुछ फ्रेज़ है जिसका यूज़ हम एज इट इज़ कर सकते हैं। फिर रिमेंबर, स्टे काम, स्पीक क्लियरली। इसमें क्या होता है कि जैसे कभी इमरजेंसी हो तो हम बहुत जल्दी जल्दी बोलने लग जाते हैं, समझ नहीं आता सामने वाले को। तो उस सिचुएशन में भी थोड़ा हमें क्या करना है, स्टे काम, यानी कि थोड़ा शांत रहना है। हैव पेशेंस, धैर्य रखना है, शांत रहना है, और क्लियरली बताना है प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पर है, एड्रेस बताना है उन्हें, लोकेशन बताना है, अपना फ़ोन नंबर देना है उनको। गिव द एग्जैक्ट लोकेशन, यानी कि जो एग्जैक्ट लोकेशन होगा वो बताना है ताकि वो ईजिली पहुंच सके। डिस्क्राइब द पेशेंट्स प्रॉब्लम, आखिर पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है वो बताना है। फिर शेयर करेक्ट डिटेल्स, फ़ोन नंबर वगैरह, नाम वगैरह सही देना है बिल्कुल। स्टे ऑन द लाइन, और कनेक्ट रहना है उसके साथ। 108 इज़ द नेशनल एमरजेंसी नंबर फॉर एम्बुलेंस, यूज़ इट ओनली इन रियल एमरजेंसीज। जब असल में हमें इमरजेंसी हो या हमें बुलाना हो एम्बुलेंस को, तभी हम इस नंबर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा डेली लाइफ से रिलेटेड एक कन्वर्सेशन था जो कभी ना कभी हमें यूज़ करना ही पड़ेगा, या बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा। तो उस वे में हम कैसे ईज़िली टॉक कर सकते हैं विदाउट फ़ियर के साथ, या फिर अगर सामने वाला हमसे इंग्लिश में बात कर रहा है तो हम उससे कैसे इंग्लिश के अंदर ही टॉक कर सकते हैं, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। तो आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हो। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड रिमेंबर, फ्लुएंट इंग्लिश एक दिन में नहीं आती, बट डेली प्रैक्टिस से ज़रूर आती है। सो डेली सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस आपके कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और टॉपिक हो जिस पे आपको कन्वर्सेशन चाहिए, या फिर हम उस सिचुएशन में कैसे बात कर सकते हैं इन इंग्लिश में, या कैसे अपने कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा इंक्रीज़ करें, फ्लुएंसी को और ज़्यादा इन्हांस करें। तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं ये चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।